नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों। अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने श्लोक 33 की व्याख्या की। अपने जीवन चेहरे उसको अपने जीवन में उतारते हुए समाज के अनुसार कहना ये नहीं पढ़े या रख दिए, उसे थोड़ा अपने ऊपर भी घटन देखना चाहिए कि किस तरह से हमारे लिए ये यूजफुल है, कैसे सार्थक है। अब ये सही, अब उसमें तो कहा है श्री कृष्ण भगवान ने कि प्रकृति के अनुसार चलो, मतलब सकारात्मक चलो, दुनिया से विरोध करने की क्या ज़रूरत है। और ये अब इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान देव अर्जुन को फिर समझा रहे हैं कि इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। जो हमारी इंद्रिया क्या है, ये नाक, आँख, कान, मुँह, जीभ, ये सब कुछ इंद्रियाँ हैं। तो इंद्रियों का जो आदमी गुलाम हो जाता है वो ज़िंदगी भर दुखी रहता है। इंद्रियों का गुलाम मत बनो, उसके जो विषय हैं उनके गुलाम मत बनो। मान लीजिए हम हैं रोगी हैं, शुगर के रोगी हैं, किडनी खराब है, नमक भी परहेज है और मीठा भी परहेज है, शुगर का मीठा और किडनी का नमक। तो क्या करेंगे। अब मान लीजिए कहीं जा रहे हैं, चटपटी चाट बिक रही है, क्या कहते हैं उसको, गोलगप्पे बिक रहे हैं, और हम कहें कि खाएंगे, उन्हें देख के गुलाम होंगे। उन जो विषय हैं इंद्रिय के, जीव का विषय क्या है, चटपटी चीज़ें। पहले तो हम गए ठेला पे, फिर उसको खाए तो क्या होगा, शुगर भी बढ़ेगा और किडनी भी डैमेज हो जाएगी। तो जब हम इंद्रिय गुलाम हैं तो हमारा सर, अगर हमने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, नियंत्रित कर लिया, तो क्या होगा, हम उसको नहीं खाएंगे। हम अपने परहेज की चीज़ खाएंगे जो हमारे स्वास्थ्य को लाभ देगा। ऐसी चीज़ें खाएंगे जिससे हमारा किडनी, शुगर सब नियंत्रित हो जाए, हम सुख में जीव। तो एक उदाहरण ये है कि सामान्य उदाहरण, इंद्रियों का गुलाम होकर क्या होता है, रोगी हो जाता है आदमी। तो इंद्रियों को अपने वश में इसी तरह किया जाता है। तो जो भी इंद्रिय जिसका जो विषय है, अब मान लीजिए चित्र है, आँख है, इनका क्या किया है, देखना। अब देखने के लिए आदमी फिल्म वगैरह सब देखते हैं, ऊट पटांग फिल्म देखेंगे, रात भर जगेंगे तो क्या होगा, आँख की रोशनी भी चली जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे भी सुनना है, गाना सुनना है, चाहे कुछ भजन सुनो, भगवान का भजन सुनो, ज़िंदगी पार लग जाएगी, नैया पार लग जाएगी। और सुनने के नाम पे आदमी ऊट पटांग लगा के कुछ भी सुनता रहता है। तो ये सब इंद्रियों के गुलाम होना यही है। अब मान लीजिए किसी को क्रोध आ गया, इंद्रिय के गुलाम में क्रोध आता है, सबको थोड़ा आता है, क्रोध किसको आएगा। तो उसको क्या होगा, मन में सोचेगा, बेचारेगा, फटाक से गुस्सा आया, उसकी प्रतिक्रिया कर दे, मार दे, पीठ से बवाल खड़ा हो गया। तो इस तरह से अपनी इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे भी दूर रहो, उनमें लगाव मत रखो। और जो इंद्रियां हैं इनका भी नियंत्रण रखो, उन विषयों से दूर रहो। मान लीजिए हमें वहाँ जाने पर ये मन कर जाएगा तो हम वहाँ जाएंगे ही नहीं, अपने घर रहेंगे। तो क्या ना, इंद्रिया कोई विषय सबको नियंत्रण में रखना चाहिए। इन विषयों से क्या होता है, आदमी को क्रोध आता है, आदमी को कहना हर तरह से राग द्वेष, अच्छा बुरा का कुछ पता नहीं, सब उत्पन्न होता है ना। तो इनसे दूर रहना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मोह, इन सब से दूर रहो। ये क्या है, हमारे शत्रु हैं। झूठे का क्रोध करोगे दुनिया से दुश्मनी होगी, हैं। हर जितना भी ये इंद्रिय जनित चीज़ें हैं सब दुख देती हैं, तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। और ये क्या करते हैं, जब आदमी दुश्मनी होती तो तरह तरह के मोह उत्पन्न करती हैं। तरह तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लेता है आदमी, रुचि लेता है, मोह हो जाता है उसका। तो इनसे दूर रहना चाहिए। ये क्या है, आदमी के कल्याण की दुश्मन है कि नहीं है। मनुष्य को तो अपनी इंद्रियों को इस तरह रखना चाहिए जैसे कछुआ परेशानी में अपने सब मुंह, हाथ सब अपने खोल में लपेट लेता है। तो मनुष्य का जीवन ही कहना परेशानी, कष्ट सबसे भरा हुआ है। तो मनुष्य को सभी इंद्रियों को इसी तरह से रखना चाहिए जैसे कछुआ अपने खोल में सब अपने अंगों को समेट लेता है। इस तरह से मनुष्य को भी करना चाहिए, अपनी इंद्रियों को, इन्हें
खुला नहीं छोड़ना चाहिए। घोड़े की लगाम की तरह से इंद्रियों को कस के रखेंगे ना तो सही दिशा में चलेंगी। अगर हम छुट्टा छोड़ देंगे तो पथभ्रष्ट इधर उधर होंगे, जो हमारे कल्याण की शत्रु हैं, ऐसा काम हो जाएगा। तो अपने शत्रुओं को तैयार करो, उन्हें वश में रखो। तो श्री कृष्ण भगवान यही कहते हैं अर्जुन को कि देखो भाई, अगर तुम जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो तुम्हें इंद्रियों को अपने वश में रखना ही होगा हर हाल में। तो अब हम आ गए थे 34वें श्लोक पे। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं इंद्राश्रय इंद्रिय स्यार्थ राग द्वेषो व्यस्थितो तुयोर वस्मा गच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। कहते हैं कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए हैं, स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों को वश में नहीं होना चाहिए। नहीं कहे कि इंद्रिय का विषय जो हैं दोनों के ही वश में नहीं होना चाहिए, बल्कि क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। हमारे जीवन के कल्याण कैसे होगा? जब हमारा सब कुछ इंद्रिय वगैरह वश में होगा, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इससे सहमत हैं चाहे असहमत हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और श्री कृष्ण भगवान आप सबका सर्व तरह से कल्याण करें। ठीक है, नमस्कार प्यारे भाइयों, मेरे बच्चों।